Hello students, class 9. Yesterday I explained you the factors affecting Indian climate. मैंने कल altitude तक explain किया था. अब मैं start कर रही हूँ pressure and wind से. Now अगर आपको बार 2-3 बार देखिएगा क्योंकि क्लाइमेट चैप्टर पूरी 9th की जो ज्योग्राफी है उसका सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ये. और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा. क्लाइमेट एंड इज द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन, प्रेशर, सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, ये सब क्या है ये वर्ड्स अभी मैं आपको मैप की हेल्प से भी एक्सप्लेन करूंगी. इंडिया lie in the region of northeasterly winds. These winds originate from subtropical high pressure belt of northern India, and they originate northern hemisphere. They blow southward, डिफ्लेक्ट होती हैं राइट को ड्यू टू द कॉर्डलेस फोर्स और लो प्रेशर एरिया में जाती हैं. आप देखिए ये एक बार ये इस मैप की हेल्प से मैं आपको समझा दूं. दिस इज इक्वेटर. इंडिया इज लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द विंड प्रेशर, ये देखिए जो एरो है, these are the winds which are coming towards India. ये winds इधर आ रही हैं. और अगर मैं सदर्न हेमिस्फेयर से जो winds हैं which are going upward, ये जो एरो लगा है, all these winds they are carrying moisture with them. they just टकराती हैं ये इक्वेटर से. टकराकर फिर ये विंड जो है ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. और फिर ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाती हैं और ये विंड जो है ये बहुत मॉइस्चर लेकर जाती हैं, विच रिजल्ट इन द हेवी मॉनसून, हेवी रेनफॉल टुवर्ड्स द वेस्टर्न घाट्स. ये देखिए एंड ये जो एरो आप देख रहे हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम अभी आपको नेक्स्ट इसमें जेट स्ट्रीम ही जो है इसी पेज पे है जेट स्ट्रीम. तो अब दोबारा से मैं वापस जा रही हूँ इस पेज पे. and generally these winds carry little moisture as they originate from low over land, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है. कॉर्डलेस फोर्स ये डिफाइन आप लर्न करिएगा. एपरेंट फोर्स एक दिखाई देने वाला फोर्स है अर्थ की रोटेशन के कारण. जब अर्थ रोटेशन करती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, रेवोल्यूशन डे एंड नाइट कॉज करता है, रोटेशन सीजन चेंज करता है. तो जब ये रोटेशन के कारण कॉर्लिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट, ये जो राइट को जो जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और इसको फेरीज लॉ भी कहते हैं. अगर आप थोड़ा सा समझ के लर्न कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रेशर एंड विंड कंडीशन इंडिया में बहुत यूनिक है. अभी मैंने आपको मैप में दिखाया. ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर एरिया है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज में. इधर मैं आपको दोबारा से एक बार मैप दिखा देती हूँ. नॉर्थ ऑफ द हिमालय में हाई प्रेशर एरिया है, मतलब यूनिक फीचर है ये. नॉर्थ ऑफ द हिमालय में हाई प्रेशर एरिया है. कोल्ड ड्राई winds blow from the region to the low pressure area over the ocean. दोबारा मैप दिखा रही हूँ. कोल्ड एंड ड्राई विंड, मतलब यहाँ पे देखिए कोल्ड एंड ड्राई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, मॉइस्चर नहीं है. तो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स इधर से ब्लो करती हैं और लो प्रेशर एरिया में आती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में आती हैं. अभी ये समझ लीजिए, एक एक लाइन में आपको ऐसे समझा रही हूँ मैं. एंड इन समर आप देखिए अब लो प्रेशर एरिया में आती हैं ओवर द ओशन टू द साउथ. आप एक एक सेंटेंस को मैं इससे समझा रही हूँ. हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में साउथ में ओशन की तरफ ये विंड जो है ये ब्लो कर रही है. नाउ इन समर सीजन व्हाट हैपन, इन समर सीजन लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो. समर सीजन में क्या होता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और इधर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. लो प्रेशर एरिया इट डेवलप्स एंड over northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of winds.
कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है विंड्स की डायरेक्शन का, मतलब विंड्स एकदम से रिवर्स हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एकदम रिवर्सल हो जाता है समर सीजन में। अगर आप ये देखेंगे, ये टोटल रिवर्सल है ये विंड डायरेक्शन का। आप नेक्स्ट सेंटेंस समझाने से पहले, तो आपको आई होप समर सीजन में लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इन समर। low pressure area develop, this causes a complete reversal of wind direction. Air moves from high pressure area over southern Indian Ocean in southeasterly direction. अब ये सेंटेंस को समझा रही हूं मैं। Air moves from high pressure over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction. Air moves high pressure से low pressure area and in the southern easterly direction. ये देखिए ईस्टर्ली मतलब की वाली साइड, इंडियन ओशन की, बे ऑफ बंगाल की साइड, वहां पे हाई प्रेशर से सदर्न ईस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ जो है ये एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर ओवर द साउथ इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, causes the crosses the equator, sorry, and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. आप देखिए, इट क्रॉसेस इक्वेटर और फिर राइट को टर्न हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और एकदम से ये राइट को टर्न हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट को आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आप गरम तवे पे हाथ रखते हैं तो एकदम से एकदम झटका सा लगता है, अचानक से हाथ रखें तो एकदम से आपको एक झटका सा लगता है। तो इस तरीके से ये हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ईस्टर्ली डायरेक्शन में ये आ जाती हैं। Now about the this air moves from high pressure Indian Ocean southeasterly direction, equator cross करती हैं, low pressure Indian subcontinent. These are known as southwest monsoon wind. Southwest monsoon wind, and these winds blow over warm ocean, मॉइस्चर गैदर करती हैं और इंडिया में रेनफॉल करती हैं। अभी मैंने आपको यही बताया था, हाई प्रेशर से हिमालय से, एक बार समराइज कर देती हूँ। हाई प्रेशर से ये दे आर मूविंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, टुवर्ड्स द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, और इंडियन ओशन से डिफ्लेक्ट करती हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और एकदम से डायरेक्शन चेंज होने से इन विंड्स में बहुत मॉइस्चर है, ये इक्वेटर से टकराती हैं। इक्वेटर से टकराकर आप देखिए, जैसे एक आप बैग में बहुत सारे आलू भर लें और वो इतने ज्यादा हो जाए कि वो गिर जाते हैं, तो ये इक्वेटर से टकराकर और वो आलू गिर जाते हैं। ऐसे ही इन विंड्स में बहुत मॉइस्चर है। जब ये विंड्स वेस्टर्न घाट्स की तरफ मूव करती हैं, मॉइस्चर इनका एकदम से सस्टेन नहीं कर पाते, और वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा, बॉम्बे में आप देखते हैं ना बहुत रेनफॉल होती है, तो वेस्टर्न साइड में हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर राजस्थान की तरफ जाती हैं तो रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है। नाउ अगेन आई एम कमिंग टू दिस पेज। तो मैंने अभी आपको इस मैप से समराइज किया है। अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो, और जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। ये देखिए वेस्टर्ली फ्लो, अपर एयर सर्कुलेशन, सब ट्रॉपिकल, ये देख रहे हैं आप, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली डायरेक्शन में जो चल रही है हवा, बहुत तेज हवा होती है। जेट स्ट्रीम का क्या डिफाइन है? जेट स्ट्रीम मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड ओवर 27 to 30 डिग्री लेटीट्यूड, 27 to 30 डिग्री लेटीट्यूड। ये देखिए ये जेट स्ट्रीम 30 डिग्री आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है वो फ्लो कर रही है, ये जेट स्ट्रीम हवा है ये एक्चुअली में। एंड these jet stream, they are narrow belt of high altitude above 12,000 मीटर। वेस्टर्ली विंड्स हैं ये, स्पीड इनकी 110 से 120 किलोमीटर टू अबाउट 184, मतलब जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है लाइक दैट। एंड द मोस्ट कांस्टेंट एंड मिड लैटिट्यूड ये जेट स्ट्रीम्स हैं ये, एंड दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर इंडिया।
These jet streams they blow, आप देखिए ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये ब्लो करती हैं साउथ, टू ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के साउथ में ब्लो करती हैं, ये देखिए साउथ ऑफ द हिमालयाज, ये ब्लो कर रही है ना टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज। ये आप देखिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालय साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कॉज करती हैं। समर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ द हिमालय में जाती हैं और मूवमेंट एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आर कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो पेनिनसुलर इंडिया में ब्लो करती है 14 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड समर मंथ में। आप देखिए समर मंथ में ये वेस्टर, ये देखिए समर मंथ में ये देखिए 14 डिग्री इधर ब्लो कर रही है ये इंडिया के। और यहाँ पे ये सब ट्रॉपिकल जो ईस्टर्ली, ये देखिए ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, समर मंथ की ये डायरेक्शन है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये। एंड दी सब ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये 14 डिग्री नॉर्थ एटीट्यूड में समर मंथ में ये ब्लो करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये वेस्टर्न, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा, कॉर्लिस फोर्स एंड जेट स्ट्रीम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपका इंडियन मॉनसून लूंगी मैं। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। आई एम कमिंग आफ्टर अ गैप ऑफ अराउंड अबाउट 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ टेकिंग अप दिस चैप्टर। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।